सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस की वजह से ऑलमोस्ट हम न्यू हाई पे हैं। निफ्टी पे भी, बैंक निफ्टी तो पिछले हफ्ते ही चला गया। इस हफ्ते एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है और वो है आरबीआई की पॉलिसी मीट, और बाजार का ये व्यू बन रहा है कि शायद इस बार पॉज आएगा। मैं आपसे एक कदम आगे लेके पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप इन मैटर्स को भी ध्यान में रखते हो, ये मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्रो की बातें, कि पॉज तो छोड़िए, 6-8 महीने में क्या रेट कट साइकिल होने की संभावना है आपके हिसाब से? गुड मॉर्निंग अजय, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी बिल्कुल संभावना है, संभावना है। मैं तो इसको बोलूंगा 100%, मेरे हिसाब से 100% सर्टेनिटी है, क्योंकि अजय कोई भी सेंट्रल बैंक बाई डिफॉल्ट ये नहीं चाहता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सीधा इम्पैक्ट ग्रोथ पे होता है। और इंडिया जैसी इकोनॉमी जिसको ग्रोथ पे फोकस करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहे, और बिजनेसमैन है, जो बिजनेस है, जो कैपेक्स करना चाहते हैं, उनके लिए कॉस्ट ऑफ फंडिंग जितना लो रहे उनके लिए उतना अच्छा है, उतना बड़ा इंसेंटिव है। तो मुझे लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े थे वो पीक आउट हो गए हैं, और वो हमको बॉन्ड यील्ड्स में ऑलरेडी दिख रहा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो आप देखें 7% के नीचे अब आ गई है, और जो आरबीआई के रिसेंट ऑप्शंस भी हुए थे उसमें भी यील्ड काफी सॉफ्ट है। तो आरबीआई के पास अभी कोई ऐसा रीजन नहीं है कि वो रेट को होल्ड करे। मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली ट्रांसमिट करेंगे, जो इन्फ्लेशन कम हो रहा है, कमोडिटी प्राइसेस में सॉफ्टनिंग है, उसको इकोनॉमी में ट्रांसमिट करेंगे। थोड़ा रेट्स कॉशियसली नीचे करेंगे अगले 6 महीने में, ये मेरा पूरा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, यह आपने अपना एक्सपेक्टेशन शेयर किया। अब ये भी बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए कि हमने 18 महीने का बाजार कंसोलिडेशन देखा जब रेट हाइक साइकिल चल रहा था। अब हम वापस उसी कगार पे आके खड़े हो गए। हालांकि हम खुश बहुत हो रहे हैं कि रिकॉर्ड हाई, बट भाई साहब 18 महीने पहले के भाव पे ही अभी आप। लेकिन यहां से रेट कट साइकिल अगर शुरू होता है, नेक्स्ट 18 महीने का पॉज और 12-13 महीने का रेट कट साइकिल, 5-7 रेट कट्स, तो इक्विटीज एसेट क्लास का क्या होगा? किस तरीके से डिस्काउंटिंग होगी और अर्निंग्स वगैरह कैसे चलेंगी? इसके बारे में भी थोड़ी हमारे व्यूअर्स को जानकारी दें। जी अजय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है, क्योंकि एक मैथमेटिकल कोरिलेशन है बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स एंड पी मल्टीपल्स ऑफ द मार्केट। इंटरेस्ट रेट्स जैसे गिरते हैं, पी मल्टीपल्स वैसे एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि जो रिस्क फ्री रेट है वो कम हो जाता है इन्वेस्टर्स के रिटर्न मॉडल्स में। तो उसकी वजह से द पी मल्टीपल है वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंड करता है। तो अगर इसको सिंपलिस्टिकली बोलो, तो अगर निफ्टी का पी मल्टीपल एट पीक रेट साइकिल वाज 20 टाइम्स, वो अगर रेट्स गिरने शुरू होंगे तो वो 22 भी हो सकता है, उस पर भी जा सकता है। पर अजय इसमें ज्यादा इम्पैक्ट जो मिलता है, जो ज्यादा फायदा मिलता है, वो छोटी कंपनीज को मिलता है, जो अपना वर्किंग कैपिटल के लिए और एक्सपेंशन के लिए चीप लिक्विडिटी का फायदा उठा सकते हैं। तो जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज हैं, जिनकी बैलेंस शीट्स रिस्ट्रक्चर हुई है, उनको लोअर इंटरेस्ट रेट का ज्यादा फायदा मिलेगा, और उनके मल्टीपल्स फास्ट एक्सपेंड करेंगे लार्ज कैप्स के बनिस्बत, ऐसा मेरा सोचना है। और ये जो रन है अजय, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। मैं कहूंगा कि कोई इन्वेस्टर वेट नहीं कर रहे कि इंटरेस्ट रेट्स रिवर्स होंगे तो मार्केट ऊपर चलेगा। आप देखें लास्ट मंथ जो डाउ जोन्स था वो ऑलमोस्ट फ्लैट था, पर नैस्डैक वाज अप ऑलमोस्ट 10%, क्योंकि इन्वेस्टर्स वापस आ रहे हैं। उनको ये एक्सपेक्टेशन है कि अब रेट साइकिल रिवर्स होगी, और उसका फायदा जो बीट एंड डाउन स्टॉक्स हैं, वैल्यू बाइंग, मिड कैप्स, लार्ज मिड कैप्स, उनको ज्यादा होगा। तो ऑलरेडी पोजीशंस बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है अजय, और आप देख रहे हैं पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया है मिड कैप स्टॉक्स। कैप स्पेस में इतना लो पार्टिसिपेशन था फरवरी और मार्च के महीने में, कोई लिक्विडिटी नहीं थी, और अब वही शेयर्स की लिक्विडिटी अच्छी हो रही है। तो इसका मतलब इन्वेस्टर इंटरेस्ट वापस आ रहा है। तो ये रैली अर्ली स्टेजेस में है, मुझे लगता है अभी ये वाइडन और डीपन होगी अगले 6 महीने में।